हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन पॉइंट पर। और आज हम लोग लिविंग वर्ड का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और पहले हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग, उसके बाद फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग, उसके बाद टैक्सोनॉमी, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी और बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर लिए। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, उसके बाद फिर हम उसके जो टैक्सोनॉमी के और स्टेप्स जो हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, ये लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है। किससे? सिस्टमा से, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम लोग लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब किसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच है। सिस्टमैटिक क्या है? एक ब्रांच है जिसमें दो चीज कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये मतलब सिस्टमैटिक दो चीज अपने पास रखता है। पहला टैक्सोनॉमी, मतलब ये ऑर्गेनिज्म को सुटेबल टैक्सॉन में रखता ही है। साथ ही उसके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है। और रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। के बारे में बात करता है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सिस्टमैटिक क्या है? एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और जब हम लोग लिविंग वर्ड पढ़े जिसका मतलब किसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सिस्टमैटिक से एक ब्रांच है जो दो चीज अपने अंदर रखता है। पहला टैक्सोनॉमी, मतलब वो क्या कहते हैं? अरेंजमेंट को। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप कौन सा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। उसके बाद फिर लीनियसनेस अपने एक पब्लिकेशन में एक वर्ड यूज किया था। क्या था वो? सिस्टमा नेचुरी। अब हम लोग आगे स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ऐसे ही आगे बढ़ेगा और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वो भी डिटेल में। वो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या था? स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या था, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला था वो था कैरेक्टराइजेशन।
कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन या डिस्क्रिप्शन, क्या था, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद दूसरा क्या था, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या था, आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट क्या था, चौथा नॉमेनक्लेचर। लास्ट क्या था, नॉमेनक्लेचर। हम लोग स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन या डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर, इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ अपना हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, पहला क्या है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन या हम लोग क्या कहेंगे इसको, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग समझेंगे कैरेक्टराइजेशन क्या है या डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे आप किसी फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में गए, वहां आपको एक प्लांट मिला। क्या मिला, एक प्लांट मिला या प्लांट का पार्ट मिला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिमेन। क्या कहेंगे, उसको स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद जब हम लोग उसको घर लाएंगे तब तक वो सूख जाएगा। तो हम लोग वहीं पर उसका क्या करेंगे, एक डायरी में डिस्क्रिप्शन नोट करेंगे। क्या करेंगे, उसकी डिटेल नोट करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिटेल क्या करेंगे, उसका नोट डाउन करेंगे। उसका जो डिटेल है उसका हम लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो डिटेल हम लोग नोट डाउन करेंगे उसको हम लोग किस टर्म में करेंगे, सेमी टेक्निकल टर्म में। किसमें करेंगे, सेमी टेक्निकल टर्म में। जो डिटेल हम लोग नोट डाउन करेंगे उसको किस में करेंगे, सेमी टेक्निकल टर्म में। जो हम लोग डिटेल नोट डाउन करेंगे उसकी किस में करेंगे, सेमी टेक्निकल टर्म में। अब सेमी टेक्निकल टर्म का मतलब, जिसे रिप्रोडक्टिव पार्ट में पांच पेटल हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे वहां पर, पेंटामेरस। या मान लीजिए उसमें किसी और स्पेसिमेन में 3 सेपल हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइमेरस। तो हम लोग यही है सेमी टेक्निकल टर्म। सेमी टेक्निकल टर्म में लिखने का क्या फायदा होगा कि ये आप हर जगह यूनिवर्सल, हर जगह आप इसको बता सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन। किसी फॉरेस्ट में आप गए और उसका प्लांट या उसका पार्ट आपने कलेक्ट किया, और जो कलेक्ट किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिमेन। उसके बाद फिर उसका हम क्या करेंगे, डिटेल नोट डाउन करेंगे, वो भी किसमें, सेमी टेक्निकल टर्म में। जैसे 5 पेटल है तो पेंटामेरस, और 3 सेपल है तो ट्राइमेरस। दूसरा हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे कोई स्पेसिमेन है, हम लोग क्या किए हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन या डिस्क्रिप्शन नोट कर लिए हैं, लेकिन अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे कोई स्पेसिमेन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें, जैसे जो चीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, जिसका नामकरण हो गया है, जो क्लासिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, उनसे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर फ्रॉम ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीसीज। हम लोग क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। और एक जो टूल है जो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन करने में, टूल दैट
हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, जो टूल है जो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड, टैक्सोनॉमिकल एड, जो कि हमारी एनसीईआरटी में इस साल रिमूव कर दिया गया है। तो आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे? एक स्पेसिमेन है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी, उसको कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीसीज है। उसके बाद एक टूल है जो हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स। उसके बाद फिर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोग क्या समझेंगे? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ organism, process of grouping of organism into convenient category। इसी को हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, इसी को हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहेंगे। मगर क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें इन्वॉल्व मैनी स्टेप, ये मैनी स्टेप इन्वॉल्व करता है। और ईच स्टेप होल्ड अ रैंक, ईच स्टेप होल्ड अ रैंक, जिसको हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या कंस्टिट्यूट करता है? कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। ऑर्गेनिज्म को जब हम कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुपिंग करते हैं उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो नॉट अ सिंगल स्टेप, मतलब सिंगल स्टेप में नहीं होता है, इन्वॉल्व मैनी स्टेप, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ईच स्टेप को एक रैंक होल्ड करता है, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर क्या बनाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में आगे बात करेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे पहला जो है वो है किंगडम, और दूसरा क्या है? फाइलम। किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्या है? क्लास, उसके बाद क्या है? ऑर्डर, उसके बाद क्या है? फैमिली, उसके बाद क्या है? जीनस, उसके बाद क्या है? लास्ट स्पीसीज। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और ये जितने भी हैं, किंगडम जो है वो सबसे बड़ी यूनिट है, क्या है? लार्जेस्ट यूनिट
ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की और जो स्पीसीज है ये क्या है, स्मॉलेस्ट, क्या है ये, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और ये जो हम ऑर्डर लिखे हैं ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्या है ये, डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो हम क्रमबद्ध लिखे हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, इसी को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो हम क्रमबद्ध लिखते हैं, जो हम लोग क्रमबद्ध लिखते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसी को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसके बाद जो फाइलम जो है, ये फाइलम जो वर्ड है ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है, एनिमल के लिए। और प्लांट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डिवीजन, वर्ड यूज किया जाता है, डिवीजन। अब एक चीज हम लोग और जानेंगे, जैसे हम लोग किंगडम से नीचे आएंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इससे हम नीचे आएंगे तो जो हमारे कॉमन कैरेक्टर होंगे, when we move from kingdom to species, मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब लार्जेस्ट से स्मॉल की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, जो कॉमन कैरेक्टर हैं, जो कॉमन कैरेक्टर है वो इंक्रीज, बढ़ते हैं। जो कॉमन कैरेक्टर है वो इंक्रीजेज, बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं, जैसे किंगडम है वो लार्जेस्ट यूनिट है और जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ज्यादा होंगी। तो जैसे हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, स्पीसीज में जो नंबर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या होगी वो कम होगी, तो जो संख्या कम होगी तो जो कॉमन कैरेक्टर होगा वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, लीजिए। तो इसकी डिटेल हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग पूरा स्पीसीज के बारे में, जीनस के बारे में, फैमिली के बारे में, ऑर्डर के बारे में, क्लास के बारे में, फाइलम के बारे में, किंगडम के बारे में हम लोग डिटेल से आगे बढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में।